हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पुष्प की संरचना। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और वो जो लैंगिक जनन है वो कितने पार्ट में बांटा गया उसको तो हमने बताया था आपको कि पुष्प में लैंगिक जनन 3 पार्ट में बांटा गया था। पहला था पूर्व निषेचन, उसके बाद निषेचन, और फिर लास्ट में तीसरा था पश्च निषेचन। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो हम पुष्प सबसे पहले बनाएंगे। देखो, पुष्प जो होता है ना वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है, हमेशा याद रखना। जो पुष्प होता है वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। मतलब कि अगर एक पुष्प के अंदर परागकोश और अंडाशय दोनों पाए जाएंगे तो वो उभयलिंगी कहलाएगा। और अगर उसमें केवल एक ही पाया जाएगा, या तो परागकोश होगा या तो अंडाशय होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी। ठीक है ना। तो देखो, ये है फ्लावर का पार्ट। इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे जो भी फ्लावर होता है उसका सबसे नीचे का पार्ट जो होता है एक डंठल होता है। जैसे कोई भी पौधे का डंठल होता है, उसी तरह से फ्लावर का जो निचला पार्ट होता है ना, ये इसका डंठल होता है, जिसको हम कहते हैं पेडिसेल। इसको पुष्प वृंत कहा जाता है, पुष्प वृंत कहते हैं, यानी पुष्प का डंठल। ठीक है। अब आता है इसका इस डंठल के ऊपर देखोगे आप, पुष्प के सबसे निचले सिरे में जो पुष्प है उसके नीचे जो है हरे हरे रंग की पतली पतली पत्तियों जैसी संरचना होती है, 2 या 3 या 4 या 5 हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीपल। ठीक है, या वाह्य दल। वाह्य दल, ठीक है, सीपल या वाह्य दल। ठीक है। ये देखो, एक बीजपत्री में ये 2 या 3 पाए जाते हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है, मतलब मोनोकाट में ये 2 या 3 होते हैं, और जो डाई काट होता है, द्विबीजपत्री होता है, उसमें 4, 5 या अधिक भी हो सकते हैं। तो ये सीपल हो गया, जिसे हम वाह्य दल कहते हैं, और इनके समूह को वाह्य दल पुंज कहते हैं। वाह्य दल पुंज कहते हैं इसको, कैलिक्स। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये स्त्री केसर है। मतलब ये फ्लावर का जो है फीमेल पार्ट है। उसके पहले हम जो वाय दल के बाद जो आता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। जो पंखुड़ियां होती हैं पुष्प में, ठीक है ना। तो ये पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना। ये पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? दल या पीटल। पेटल इसको कहते हैं, ठीक है ना, दल या पीटल। और इसके समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज। दलपुंज या कोरोला। दल पुंज कहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे आकर्षक भाग होता है, रंगीन भाग होता है। ये जो कीट होते हैं ना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो कीट आते हैं वो परागकणों को लेके आते हैं, जो जिससे परागण की क्रिया होती है। समझ में आ गया? तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो दल हैं इन्हें हम पंखुड़ी भी कहते हैं। तो पहला इसमें हो गया बाह्य दल, दूसरा हो गया दल, ठीक है ना, और या दलपुंज। ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 पार्ट हैं।
पहला जो है इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय या ओवरी। क्या कहेंगे? अंडाशय या ओवरी कहेंगे। इसको हम थोड़ा सा जगह थोड़ा कम कर देते हैं। इसको हम कहेंगे अंडाशय या ओवरी। ठीक है। इसके अंदर ना बीजांड होता है। इसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, तो याद रखना ये है आपका बीजांड। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली के समान संरचना है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्तिका। वर्तिका या स्टाइल। क्या कहेंगे? वर्तिका या स्टाइल। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो ये सब मिला करके इसको हम क्या कहेंगे? सारे को मिला करके हम क्या कहेंगे? ये फीमेल पार्ट आर्गन है, तो इसको हम कहेंगे स्त्री केसर या जायांग। ठीक है, या गाइनो ईसियम। मतलब ये मादा पार्ट है, पुष्प का मादा ये भाग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ये जो हमारा होता है ना, ये इस तरह से ये होता है। ठीक है ना, देखो ये क्या है? ये पुष्प का मेल पार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह होगा। डंठल है, इसको हम एंथर कहते हैं। इसको हम कहेंगे एंथर कह रहा हूं। ये उसका फिलामेंट है। फिलामेंट जिसे हिंदी में कहते हैं पुतंतु। और इसके ऊपर जो है ना ये बाइलोब्ड होता है। मतलब ये परागकोश है, इसको हम कहते हैं अंथर या पराग कोश। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनते हैं? ये यही पार्ट है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है ना, तो एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पराग कण बनते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम मिला करके टोटल ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर या पुमंग या एंड्रो ईसियम या नर भाग। पुष्प का क्या है? ये नर भाग है। समझ में आ गया ना? तो ये याद रखिएगा कि ये हुआ है दल पहला, दल दूसरा, इसके बाद पुंकेसर ये तीसरा हो गया, और जो स्त्री केसर है ये चौथा। तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्तिकाग्र है इस पर परागण की क्रिया होती है, अर्थात परागकण यहाँ पर आते हैं
और इस जब परागकण यहाँ आते हैं तो इसमें ये परागनली बनाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर परागकण आ गए और ये परागनली यहाँ बनाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो ये परागनली आपको बनाना पड़ेगा और इस पर ला करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पुष्प की संरचना के लिए हमको, ये बाह्य संरचना है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा। इसके अंदर 7 कोष की 8 केंद्र की संरचना होगी और उसमें जो होगा ये परागकण जो है कायिक कोशिका के द्वारा ये आकर के यहाँ पर इसमें निषेचन की क्रिया करता है और उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में याद रखिए कि जो पुष्प है वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। जैसे अगर एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी अगर हम बात करेंगे पुष्प, तो ये किन पौधों में पाए जाएंगे? एक लिंगी पुष्प होते हैं पपीता, तरबूज और होता है खजूर। ये सब जो होते हैं ना, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मतलब नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा। इसके बाद होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प की बात करेंगे तो उभयलिंगी पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी। इसको हम द्विलिंगी पुष्प ही कहेंगे, ठीक है। यह लगभग अधिकतर में पाया जाता है, ज्यादातर में सब में पाया जाता है। जैसे मान लो हो गया आम हो गया, इसके बाद है गुड़हल है, ठीक है, और भी जितने भी पाए जाते हैं, मटर है, सरसों है, मटर हो गया, इसके बाद है चना है, ठीक है। ये जितने भी सब होते हैं ना, ये सारे जो है ये उभयलिंगी कहलाते हैं, जिसमें दोनों पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये पुष्प का टोटल स्ट्रक्चर है। इसमें पुष्प के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दल। बाह्य दल को सीपल कहते हैं। यह एक बीजपत्री पौधों में 2 या 3 पाया जाता है और यह हरे रंग का होता है। पुष्प के सबसे नीचे की तरफ देखो लटका रहता है, ठीक है। तो एक को हम सीपल या वायदल कहेंगे और जब ये समूह में होते हैं 2-3 की संख्या में तो इसे वायदल पुंज कहते हैं। दूसरा आता है पंखुड़ी। पंखुड़ी का मतलब पुष्प का जो रंगीन भाग है, ये सुगंधित भी होता है और कई रंगों में होता है और यह हमें आकर्षित करता है और कीटों को भी आकर्षित करता है। तो कीट पुष्प को देख करके पुष्प पर आकर बैठते हैं, उसके परागकणों को क्या करते हैं? खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परागकण होते हैं ना, वो परागकण इनके शरीर से चिपक करके या लग करके शरीर से हवा में बिखर जाते हैं। तो हवा के माध्यम से या इनके शरीर के माध्यम से ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत रोल है, यानी दल का या पंखुड़ी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, परागण क्रिया में, ठीक है। तीसरा आता है, इसे हम कहते हैं पुंकेसर या पुमंग या नर भाग या एंड्रोइसियम, जिसमें 2 चीज है। एक है फिलामेंट तंतु कहते हैं डंठल को, और ऊपर जो होता है बाइलोब्ड द्विपालिक। ये द्विपालिक जैसे 2 उंगली सटी हुई है ना, इस तरह से संरचना होती है। और इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये संरचना जो होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना। इसमें जो है ना ये इस तरह से नली होती है, ट्यूब, और इसी ट्यूब के अंदर परागकण भरे रहते हैं। समझ में आ गया? इसी में परागकण ये पूरा ठूस ठूस के भरे रहते हैं। अंदर चतुष्क संरचना होती है, यानी जो द्विपालित है प्रत्येक में 2-2 होंगे। एक इधर है तो इसमें 2 और फिर इधर 2, तो ये टेट्राड होते हैं। चतुष्क संरचना ये कहलाती है इसमें, और इसमें परागकण लाखों की संख्या में ठूस ठूस कर भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प का मेल पार्ट। अब चौथा आ गया फीमेल पार्ट। इसे हम स्त्री केसर या जायान या गाइनोइसियम या मादा भाग कहते हैं।
तो इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र पर एक म्यूसिलेज चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे ही कोई परागकण यहाँ आएगा तो आने के बाद वो आकर के इसे चिपक जाता है, ठीक है। वो आकर के यहाँ पर इस पर चिपक जाते हैं, ढेर सारे परागकण आकर के इस पर चिपकते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो ये चिपकने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से जो पोषक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित करके अंकुरित हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो परागकण है, ठीक है, ये इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, यहाँ से अंकुरित होकर के इसकी जो वेजिटेटिव सेल है ये परागनली बनाती है, तो इसको कहते हैं परागनली, ठीक है ना। परागनली बनाती है और इसका नर केंद्र किसी में आ जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको कहते हैं पराग अंकुरण, ठीक है। तो सबसे ऊपर वर्तिकाग्र है। अब जब ये पराग अंकुरण हो जाएगा, ये परागनली बनेगा, बनते बनते यहाँ तक आएगा, इस बीजांड तक आएगा। इसमें ये जो पूरी जो है ये 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना इस तरह बनती है और यहाँ पर ये द्विकेंद्र की संरचना होता है, ठीक है। तो ये परागकण क्या करेंगे, कोई एक परागकण यहाँ परागनली बनाएगा, बना करके यहाँ तक आएगा और अंडाशय में पहुंच करके ये क्या करेगा, जा करके बीजांड से जुड़ जाता है। तो ये जहां से जुड़ता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार जो परागकण का जो ये जो नर केंद्रक है ना, जो ये जनन केंद्रक है, जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, वो इसमें आ जाता है ना, इसी रास्ते से होते हुए आता है यहाँ से और आकर के यहाँ आते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये 2 भागों में टूट जाता है। तो एक जो भाग है, एक नर केंद्र को इससे आकर के जुड़ करके ये त्रिक्सलैन बना लेता है और दूसरा यहाँ आकर के जुड़ करके चतुष्क संरचना बना लेता है। तो इस तरह से यह दोहरा निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो वर्तिका है इसमें परागनली बनती है, ठीक है। और लास्ट में ये अंडाशय में जो है बीजांड स्थित होता है। अंडाशय अंडाकार या गोलाकार हो सकता है, ठीक है। इसमें बीजांड होते हैं और इस बीजांड से बीज का निर्माण बाद में हो जाता है, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट हो गया चौथा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना और जो भी आपको समस्या होगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर एक वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।